गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज मैं पर्सनालिटी टेस्ट के विषय में आपको बता रही हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट जो होती है वो होती है आपके व्यक्तित्व का मापन, यानी कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं या किस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपके मन में अगर कोई बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, उन सब चीज़ों का मापन हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो तरीके से हम लोग टेस्ट लेने के लिए बनाया गया टेस्ट है। पहला है प्रश्नावली विधि और दूसरी है प्रक्षेपण विधि। प्रश्नावली विधि में हम लोग बेल समायोजन पढ़ते हैं, MMPI को पढ़ते हैं, CPI को पढ़ते हैं और 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो कि कैटल के द्वारा दिया गया है उसको हम समझते हैं। लेकिन प्रक्षेपण विधि यानी कि अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी परेशानियां हैं, हम दूसरों पे थोप देते हैं और ये दूसरों को हम उसके गुनाहगार ठहराते हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग के टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि साहचर्य टेक्निक है, संरचना टेक्निक है, पूर्ति है और अभिव्यक्ति है। साहचर्य मतलब किसी चीज़ से साहचर्य बनाना, जैसे कोई वर्ड बोला गया और उससे संबंधित कोई वर्ड आपसे कहा गया कि आप उसे समझो, याद करो या बोलो। तो उस समय आप बोलते हैं तो आपके बोलने से हमें समझ में आ जाता है कि आप क्या सोचते हैं। उसी तरीके से संरचना है। संरचना में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगले वीडियोस में अगले टॉपिक में मैं आपको क्लियर करूंगी। पूर्ति मतलब कोई अधूरा सा शब्द दे दिया गया, आप उसको पूरा करते हैं। अभिव्यक्ति यानी कि आप कुछ भी अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे मैं आज आपको पढ़ाऊंगी TAT। आपने नाम तो सुना होगा, जिसे थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहा जाता है। और ये टेस्ट मरे ने दिया था, यानी कि इसके जो भी बनाने वाले जो थे वो थे मरे मॉर्गन, और इसे बनाया गया था 1935 में। इसमें 31 पिक्चर्स होते हैं और वो एक कार्ड के रूप में है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट पर, ताकि उसके मन में चल रहे हर भावों को हम समझ सकें और उसके अनुसार कुछ कर सके, उसके लिए या उसको सजेशन दे सके कि उसके व्यक्तित्व में कौन से विकार हैं और किस तरीके से उसे समझा जा सकता है और किस तरीके से उसमें अपने आप में सुधार लेना है। तो चलिए, अगला जो है इसमें बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है कि जो भी रेस्पोंडेंट है उसके विषय में समझना कि क्या वो समझता है, क्या वो चाहता है, उसके मन में कौन कौन से भावनाएं चल रही होती हैं, वो क्या सोचता है और उसके मोटिव क्या हैं, क्या वो अच्छे मोटिव रखता है अपनी लाइफ में या बुरे मोटिव रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसके इस टेस्ट से समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ और उसे करना क्या होता है। इस पर्सनालिटी टेस्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें कुछ खास पिक्चर्स दिए जाते हैं और उन पिक्चर्स को देख करके अपने रेस्पोंडेंट से कहा जाता है कि तुम अपने भावों को व्यक्त करो। अब जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग औरत पीछे खड़ी है और सामने में एक युवक खड़ा है। अब इसमें आपसे कहा जाए कि आप कोई अपनी कहानी बताइए, तो यहाँ पे अगर आप बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग के रूप में सोचेंगे, और अगर बड़े हैं, युवा हैं, तो युवा के रूप में सोचेंगे कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारे जो भी आपके मन के भाव होंगे वो सारी आपकी कहानी में उतर जाएगी। इसमें जो भी व्यक्ति होगा, जिस व्यक्ति पर अप्लाई किया जाता है, वो अपने मन के अनुसार अपने लाइफ से प्रभावित होकर के कहानी बनाता है। अगला देखिए, अगला पिक्चर है कि एक लड़का है, एक युवक है। वो युवक दो तरीके से इसमें बातें हम समझ सकते हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि वो थक हार करके बैठ गया है और सोने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई लेटा हुआ है और उसके पास वो उसकी सेवा में बैठा हुआ है, या फिर वो थक हार करके अपने समस्याओं से हार करके वो सर नीचे करके बैठ गया है। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं।
तो जो भी हमारा रेस्पोंडेंट होता है वो अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इस चीज़ को व्यक्त करता है एक कहानी में। अगली है हमारी एक और पिक्चर है आपके सामने। इसमें एक युवक है और एक डॉक्टर है और इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब इसे हम लोग बहुत तरीके से सोच सकते हैं, या तो कोई लेटा हुआ है उसे कोई मारने आ गया है, या कोई उसे बचाने के लिए उसकी शल्य चिकित्सा कर रहा है। यानी कि मतलब बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने लाइफ से प्रभावित होने के अनुसार अपने अपने विचार को व्यक्त करता है। यही होता है टीएटी। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसी तरीके के पिक्चर्स को अप्लाई किया जाता है और आपके मन के अंदर जो भी भावनाएं चलती रहती हैं उन सभी भावनाओं को वो व्यक्त करने की आप कोशिश करते हैं, और इसी से आपके मन में चल रहे जितने भी भाव हैं उनका हम लोग पता कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, और कई बार हम आपके एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और आपके मन में चल रहे जटिलताओं को समझ पाते हैं। तो चलिए, ये मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना विचार अवश्य दीजिएगा। और इस तरीके से टीएटी का जो पार्ट है मैंने आपको अभी कंप्लीट किया, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्निक है, और साथ में आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है कि इसमें कितने कार्ड्स होते हैं। तो कार्ड्स इसमें 31 होते हैं। इसको बनाया है मॉर्गन ने, और इसको टीएटी कहा जाता है, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। 1935 में इसे बनाया गया था। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, आप अपने विचार अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।